हाय, दिस इज़ जय मिश्रा ऑन स्टॉकअप। देखो, एक वीडियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वीडियो बना रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ मैं। अमूमन मैं इंट्राडे को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं करता था बट रिज़ल्ट फेवर में नहीं रहता है। शायद आपके फेवर में भी ना हो, आप भी परेशान हो। बट मेरा मानना ये है कि अगर इस स्टॉक मार्केट को अगर आपको पैशन की तरह लेना है, बिज़नेस की तरह लेना है ना, तो देखो, कोई बिज़नेस अगर उसको आप स्केल अप नहीं कर सकते तो वो फिर बिज़नेस की तरह नहीं है। स्केल अप का मतलब ये हुआ कि मान लो आपने 1 लाख रुपए लगा के काम चालू किया, इसमें बाई सेल कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो भाई अपना आपको, लेकिन उसमें अगर आपको प्रॉफिट आ रहे हैं या कहीं से पैसे आपने इकट्ठा कर लिए, तो जब आपने 2 लाख लगा लिए, आपने 3 लाख लगा ली या कैपिटल ग्रो हुआ, तो ऐसा अगर सिस्टम नहीं बन पा रहा है जहाँ पे आप 10 लाख, 20 लाख, 1-2 करोड़ को बढ़ा सकते हैं, तो मतलब नहीं है। फिर ये सिस्टम अगर डिज़ाइन नहीं है तो नहीं चलेगा। अगर आप ये मान के चलें कि भैया 1 लॉट में मुझे डेली 500-1000 रुपये कमा लूँ, ये भी सस्टेनेबल नहीं है। मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि 200-400 रुपया देगा आपको, ऊपर से जीएसटी भी लेगा, और लॉस ऐसा एक दे देगा कि भाई आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर लॉस पे लॉस करते रहेंगे। ऑप्शन के लिए मैं मानता हूँ कि ऑप्शन में इंट्राडे ठीक नहीं है। अब आपकी हंसी आएगी, लोग कहेंगे भाई क्या, हम तो यही कर रहे हैं पूरी ज़िंदगी पर। देखो, ऑप्शन में इंट्राडे करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑप्शन का क्या है ना, डिमेरिट है। आपके फेवर में नहीं गया तो आप गए, तो जब गए तो फिर सौदा काटना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड इंट्राडे। अगर आप होल्डिंग में चले जाते हैं तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, दिस इज़ रियली समथिंग डिफरेंट। तो आप ऐसा कोशिश करें, ऐसा सिस्टम डेवलप करें इक्विटी में जहाँ पे आपका पैसा बने और थोड़ा मोड़ा होल्ड भी हो जाए तो आपका नुकसान ना हो, क्योंकि इक्विटी में नुकसान होने के चांसेस कम हैं। क्योंकि अगर आपने होल्ड कर भी ली और वो मार्केट नीचे चला गया, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो मार्केट की जो काम करता है जिस ट्रिक पे, वो ये है कि भैया नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा। तो अब आती है कि हम स्टॉक को सिलेक्शंस कैसे करें, हम करें तो करें, क्या करें। देखो, आप उस ब्रोकर का यूज़ करो, मैं सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। उस ब्रोकर का यूज़ करो जो आपको एक मूवर्स दे, मार्केट मूवर्स या मार्केट लूजर्स गेनर्स, कुछ ऐसे होते हैं। कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं कि आपने अगर वॉच लिस्ट बना ली क्वालिटी स्टॉक्स 200, 400, 500, आपके वॉच लिस्ट में अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट आता है तो उसका अलर्ट आ जाएगा। तो एक तो सबसे पहली बात क्या होगी कि आपका जो एक माइंड जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि करना क्या है, उसका डिसीजन आपके फेवर में आ जाएगा। और मैं तो ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इस तरह से फेवर में आएगा कि अगर उस दिन मार्केट आपके फेवर में, इंडेक्स आपके फेवर में नहीं है ना, तो ये बड़ा लॉस नहीं होता है। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ऑटोमेटेड फिल्टर डेटा है। तो जो आप कभी कभी देखते होंगे कि भैया आपने कोई स्टॉक्स को बाई कर लिया और नीचे हो गया, क्योंकि आपको ग्रीन दिख रहा था, 2-3% ऊपर प्लस दिख रहा था, तो आपने बाई कर लिया। लेकिन आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, उसमें ऑपरेटर का गेम नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि बढ़ा क्यों है, और आप जस्ट प्राइस को देखने पे बाई कर रहे हो। देखो, प्राइस को देखने पे बाई करने से पैसा नहीं बनेगा। प्राइस को देखने के बाद उसमें जो चीज़ आप सोच रहे हैं ना, जो आप सोच रहे हैं वो अगर बनेगा तो बात बनेगी ना, तो फिर कुछ प्रीमियम आपको मिलेगा उसमें। नहीं तो आपके सोचने के तो उल्टा ही होना है। तो वीडियो में कहने का मतलब ये है कि एक सिस्टम होता है, आप बहुत सारे इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं, RSI, मूविंग एवरेज, तरह तरह की इंडिकेटर्स। कहीं ना कहीं एक प्राइस का ही सेंटिमेंट है। प्राइस जिस चीज़ें को फॉलो करती होगी, उसमें फिर मूविंग एवरेज ऐड कर दो, तो फिर वो इंडिकेटर बनते जाते हैं। तरह तरह के इंडिकेटर यूज़ करते हैं आप। लेकिन प्राइस में जो सबसे बड़ी हलचल होती है ना, जहाँ पे बायर्स आते हैं और सेलर्स, इवन कभी कभी सेलर्स आएंगे ना, बायर्स आएंगे तो सेलिंग भी होएगी, क्योंकि कोई बाई कर रहा है इसका मतलब कोई सेल कर रहा है। दैट्स यू ऑलरेडी नो। तो उसमें अगर वॉल्यूम प्रेस नहीं होगा, अगर वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा, तो प्राइस मूवमेंट नहीं आएगी, हलचल नहीं आएगी। और अगर आपको ऐसा सिस्टम मिल जाए जहाँ पे आपके जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं 200 या 500, मेरा मानना है कि मिनिमम 200 का वॉच लिस्ट होना चाहिए। उसमें निफ्टी 50 है ही, मिड कैप, स्मॉल कैप, कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स के 200 स्टॉक्स का सिलेक्शन है। दिन में अगर आपको 4-5 अगर वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक्स मिल जाए ना, तो आपको सबसे पहली बात तो
ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आपका डेटा, आपका नोटिफिकेशन कुछ कहेगा, खुद कहेगा कि भाई तुम इसको बाई कर लो। तो ब्रोकर ऐसा चूज़ करिए कि जो आपको वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम गेनर्स होते हैं ना, उस स्टॉक्स को बताए। या कुछ ब्रोकर जो मैं बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, उसमें क्या होता है ना, जैसे वॉल्यूम आती है तो वी करके आ जाता है, रेड में या ब्लू में टिक हो जाएगा, वी करके दिखेगा कि किसी में वॉल्यूम है तो मतलब मूवमेंट है, किसी में उसमें फिर एस भी होता है कि स्प्लिट हुआ, किसी में अगर रिजल्ट है तो आर हुआ। वो खुद ही स्टॉक्स के ऊपर वो इस तरह के डाल देते हैं, पिन कर देते हैं। तो अगर वॉल्यूम आ गया तो आप उसको बाई करें। आप अपने 5 पैसा के नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, या किसी और ब्रोकर ग्रो के नोटिफिकेशंस को ऑन करके, जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, सारे अच्छे हैं, ठीक है ना। जहाँ पे आपको सुविधा मिले वहाँ पे आप जाइए, और आप करिए कि आपके पास जो भी पैसा है ना, यू यूज़ इट वाइजली। अगर आपके पास इक्विटी में करना है तो आई विल सजेस्ट यू टू हैव 5 लाख मिनिमम, क्योंकि 1-1 लाख के मान लो हमें 4-5 लेने हैं, एक नहीं लेना है, एक में ही पैसा नहीं लगाना। अभी सेकंड पॉइंट ये भी बताने वाला था, एक में कभी बाई नहीं करना है। यू शुड हैव अ मल्टीपल मतलब 4 या 5। 9:45 से लेके 1:30-2 बजे तक में जिसमें वॉल्यूम आएगी, जिसमें वी दिखेगा या नोटिफिकेशंस आपका ब्रोकर देता है कि हमें वॉल्यूम स्पर्ट हुआ है, आपको उसमें पोजीशंस बनाने हैं। हमेशा एक में पैसा नहीं लगाना है। मैं रिपीटिंग यू अगेन कि 5 लाख एक में ही बाई कर लिया, नहीं, एक मिला 1 लाख का स्टॉक्स को हमने बाई कर लिया, जो भी क्वांटिटी आती है, ठीक है। इस तरह से 4-5 आपको मिलते जाएंगे। यू सी द रिज़ल्ट। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया एक हमको 5-10 हज़ार का प्रॉफिट दिया है, और आपके फेवर में अगर निफ्टी चली गई, इंडेक्स चला गया, तो आपकी तो बस लॉटरी लग जाएगी। और आपके फेवर में नहीं भी गया, मान लो 200-300 पॉइंट वैसे भी नीचे चला गया है, तो उसमें इतनी गिरावट नहीं आएगी। और आपको इंट्राडे जैसा ट्रीट नहीं करना है कि आज उसको उड़ा देना है, नहीं, आप उसको होल्ड करके रखो। ऐसा भी करो कि मान लो किसी में 5,000 का फ़ायदा है, किसी में 2,000 का फ़ायदा है, लेकिन तीसरे में 6,000 का नुकसान है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जिसमें फ़ायदा होना, जिसमें प्रॉफिट है, उसको बुक करके निकल जाना है, और लॉस वाले को छोड़ देना है। कल दुकान खुलेगी, कल देखेंगे इसमें क्या होता है। क्योंकि रीज़न आई एम सेइंग दैट इफ़ द वॉल्यूम हैज़ इनकर्ड, वॉल्यूम आया है, तो इसके पीछे कहानी है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुआ है। बायर्स वैसे एक्टिव नहीं होता, क्योंकि जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ आने वाली है, मैनेजमेंट का डिसीजन आने वाला है, गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस आने वाले हैं, कुछ ट्रेड पैक्ट हो रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में, जहाँ पे इस प्रोडक्ट, इस कंपनी को फ़ायदा मिलने वाला है। दैट सर्टन थिंग इन इट, दैट द रीज़न दैट देयर इज़ अ वॉल्यूम हैज़ स्पर्ट। अगर आप वॉल्यूम बेस्ड इक्विटी सिलेक्शंस करेंगे, उसकी स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वॉल्यूम बेस्ड, तो आपका, मैं मानता हूँ कि परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी, और आपके अगर प्रॉफिट्स बनने शुरू हो गए ना, तो आपका गेम हो जाएगा। देखो, इक्विटी में स्केलिंग अप की बात मैंने वीडियो में बताई। अगर मैंने 5 लाख से शुरू की, मैं इसमें 50 लाख भी लगा सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा। बट आप गलत कर रहे हैं कुछ। इंट्राडे में पहले घुसते हैं, आपको जैसे ही लॉस हुआ निकल जाते हैं, तो वो डेली लॉस हो जाता है। देन यू पुट द मनी इन ऑप्शन बाइंग्स। तो जो देखो, पैसे ही तो कमाने हैं ना कुछ। इक्विटी में मेरा मानना है कि आप स्विंग वॉल्यूम बेस्ड करें, और ऑप्शंस में वीडियो में बना चुका हूँ, थोड़ा हिंट दे चुका हूँ आप लोगों को। मैं बताऊँगा जिसमें मैं 2 ऑप्शन स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। आई टेक 1 ट्रेड इन अ मंथ एंड एक्सिक्यूट 1 ट्रेड। 2 ट्रेड होता है, एक बाई, एक बार पोजीशन बनाना, दूसरी बार पोजीशन को उड़ा देना, और कवर है 1000 पॉइंट अप एंड डाउन, कहीं भी कुछ होगा नो लॉस। और ये मेरा प्रूवन डेटा है लास्ट 10 ईयर्स का। मतलब 120 महीने होते हैं ना भाई, 120 महीने में मुश्किल से 20 दिन का लॉस है, 20 मंथ। अब क्या चाहिए। एंड जो भी लॉस है वो अनलिमिटेड में नहीं है, इट्स इंटैक्ट लॉस। ऐसा नहीं कि सिस्टम से उड़ जाएगा कहीं पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना लॉस है उससे ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब अगर मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मान लो 15-20 हज़ार का है ना, तो उस पोजीशन में मैक्सिमम लॉस 15,000 का ही है। तो अगर मेरे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया ना, और लॉस मिनिमम हो और मिनिमाइज हो जाए, तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट में रहेंगे। सो आई विल डील विद दिस ऑप्शंस स्ट्रेटजी सेपरेटली इन कमिंग वीक। वीडियो बनाऊंगा, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। टिल द टाइम यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, ट्राई टू नो द बिहेवियर, वॉल्यूम कहाँ पे पंच हो रहा है, क्यों प्राइस मूवमेंट हो रहा है। यू ट्राई एंड डू इट वंस, आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। एंड यू कैन स्केल अप दिस बिजनेस। जितने पैसे आएंगे धीरे धीरे लगाएंगे ना, तो क्योंकि देखो, एक बाई करोगे कोई स्टॉक्स तो फंसने के चांसेज है। अगर आपने 5 बाई कर ली, तो अगर 2-3 प्रॉफिट में, देख 2 नुकसान में है। और चूँकि वॉल्यूम आया है, तो दूसरे में नुकसान वाले में नुकसान कम होगा, प्रॉफिट में जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है वो बढ़ेगा, उसमें बाइंग आएंगी। तो
ओवरऑल आपका देखेंगे कि यू आर इन गुड प्रॉफिट, यू ट्राई इट वंस। नहीं तो अगर आपको डर लग रहा है ना, तो आप जो स्टॉक्स को वॉल्यूम बेस्ड बाई कर रहे हैं तो क्वांटिटी वाइज वैसे लिख के रखो कि ये 50 क्वांटिटी मैंने इस स्टॉक्स को बाई किया, वॉल्यूम आया था। तो ऐसे करके एक हफ्ते ट्राई करो कि ये 5 स्टॉक्स अगर वॉल्यूम बेस्ड पे अगर 50-50 क्वांटिटी मैं लेता, या पैसे आपका जितने हैं या 100 लेता, तो उसका एट द एंड मतलब 2:30, 3, सवा 3 बजे तक मुझे कितना प्रॉफिट होता। यू ट्राई ऑन पेपर, आप पेपर पे यूज़ करके कर सकते हैं एक हफ्ते। अब देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट मिले हो तो वीडियो को लाइक करो, नहीं तो ऐसे ही देख के स्किप कर लो, क्या कर